Hello, myself Dr. Hina Davar and I welcome you to Textbook Super Coaching YouTube channel. स्वागत है आप सबका इस छोटे से सेशन में जहां हम आपको एक्सप्लेन करने वाले बहुत ही क्विक मैनर में अबाउट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर आपने 2022 का पेपर देखा जो कि अक्टूबर में हुआ और जो कि 2023 में अगर आपने देखा होगा जो कि आपका अभी मार्च के मंथ में एग्जाम हुआ, तो एलएमएस में से क्वेश्चन 100% आया। आई शो यू द प्रूफ ऑल्सो। देखिए एलएमएस एक ऐसा टॉपिक है जो पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड पेपर नंबर 1 में अराउंड अबाउट 100 पेपर्स बनते हैं। आपको नहीं मालूम आपको कौन सा पेपर आएगा बिकॉज सब सब्जेक्ट्स में पेपर नंबर 1 होता है। सो इट्स अ कंफर्म टॉपिक जो कि एग्जाम में आता है, दैट इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है? देखिए, आप लोग ऑनलाइन पोर्टल पर हमारे साथ जुड़े। हम लोग अब स्कूल्स नहीं जा रहे। पहले क्या होता था, हम लोग स्कूल जाते थे या यूनिवर्सिटी जाते थे। वहां क्या होता था, हमारा क्लासरूम होता था। क्लासरूम में एलमीराज होती थी जहां टीचर अपना सारा सामान रखती थी। सिमिलरली आपका अटेंडेंस रजिस्टर होता था जहां आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड होता था। देन टीचर आपको क्वेश्चन पेपर देती थी, आप आंसर शीट पे आंसर्स करते थे। अच्छा, टीचर ने अगर आपको कोई नोट्स देने हैं वो आपको फोटो कॉपी करा के हर एक स्टूडेंट को हार्ड कॉपी देती थी। बट अब तो हम ऑनलाइन मोड में हैं, तो अब हमारा क्लासरूम कहाँ पर है? सो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज बेसिकली ये सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर है जहां पर आप स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखते हो, जहां पर आप सारा डॉक्यूमेंटेशन रखते हो कि क्या क्या टॉपिक्स हमने पढ़ाने हैं, इस टॉपिक में कौन कौन से छोटे सब टॉपिक्स हमने कवर करने हैं, हर एक टॉपिक के लिए क्या असेसमेंट टूल यूज किया जाएगा। देन बच्चों को हम क्वेश्चंस देते हैं डिस्कशंस के लिए। तो पूरे एजुकेशनल कोर्स का जो डिलीवरी प्रोसेस है, बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, बच्चों की प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, रिपोर्ट्स डालनी है, बच्चों के असेसमेंट मतलब पोर्टफोलियोज लेने हैं, प्रोजेक्ट वर्क लेना है, बच्चों का असाइनमेंट लेना है, ये सब कुछ आप कहाँ करते हो? इस पोर्टल पे, जिसको कहा जाता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, शिक्षण प्रबंध प्रणाली। सो आप जैसे ही लॉग इन करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपके एलएमएस का नाम है XYZ, तो हिना मैम ने लॉग इन करा, हिना मैम ने जाके यहाँ पर क्लास के नोट्स अपलोड कर दिए। फिर आप गए, आपने नोट्स को डाउनलोड कर लिया, ठीक है। फिर हिना मैम ने यहाँ पे क्वेश्चन डाला जिसका आपने आगे आंसर कर दिया। फिर हिना मैम ने यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन डाला जिसपे आप सब स्टूडेंट्स ने अपने अपने पॉइंट्स लिखे, ठीक है। तो होगा क्या, इस XYZ LMS पे मैं भी लॉग इन करूंगी, आप भी लॉग इन करोगे, तो मेरे को पता लग जाएगा किस किस बच्चे ने क्वेश्चन को सॉल्व किया, किसने नहीं किया, किसने करेक्टली किया है, किसने रॉन्ग किया है। और आपको भी पता लग जाएगा कि आपकी डेडलाइन से पहले आपने कितना काम सबमिट कर दिया और कितना रह गया। तो बेसिकली जो आप 4 क्वाड्रेंट अप्रोच फॉलो करते हो, वही सेम अप्रोच को फॉलो किया जाता है आपके एलएमएस में। तो आपके 4 क्वाड्रेंट्स क्या है? ई कंटेंट, ई ट्यूटोरियल, डिस्कशन फोरम एंड योर असेसमेंट टूल। तो ये चारों ही पोर्टल, चारों ही क्वाड्रेंट्स को फॉलो किया जाता है एलएमएस में। ई कंटेंट में क्या होगा, हिना मैम वो सारा कंटेंट अपलोड करेगी जो कि मैं आपको क्लास में पढ़ाने वाली हूँ नेक्स्ट डे। सो आई विल अपलोड ऑल द डॉक्स ओवर हियर। ए ट्यूटोरियल में क्या होगा, बेसिकली मैं उन क्वेश्चंस को रेज अप करूंगी जो बच्चों के डाउट्स हो सकते हैं, या मैं क्लास में क्या कंडक्ट करने वाली हूँ लाइव क्लास में, ठीक है, उन चीजों को अटैच करेंगे। डिस्कशन फोरम में मैं क्वेश्चंस डालूंगी या टॉपिक्स लिखूंगी जिसपे आप लोग डिस्कस करोगे और अपनी डाउट्स क्लियर करोगे। एंड असेसमेंट टूल के अंदर मैं आपको क्विज दे सकती हूँ, मैं आपको प्रोजेक्ट दे सकती हूँ, असाइनमेंट दे सकती हूँ। ये चारों ही क्वाड्रेंट को फॉलो किया जाता है आपके एलएमएस पे। तो एलएमएस है क्या? बेसिकली आप भी लॉग इन करेंगे, मैं भी करूंगी। लर्निंग मैनेजमेंट, लर्निंग क्या? टीचिंग लर्निंग कंप्लीट प्रोसेस को मैनेज करना। तो वहां पर मैं अपनी टीचिंग को भी अपलोड करूंगी, जैसे मेरी जो क्लास की लाइव वीडियो है मैं उसको ई ट्यूटोरियल में अपलोड कर दूंगी। ट्यूटोरियल मीन्स जो क्लास आप ले रहे हो जहां बच्चे आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो कोर्स में कौन सी बुक्स यूज होंगी, कौन सा मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, क्या क्वेश्चंस है, क्या असेसमेंट टूल है, टेस्ट को अपलोड करना है। आपने कोई असाइनमेंट बनाया, आप असेसमेंट टूल वाले कॉलम में जाइए, वहां जाके उसको अपलोड कर दीजिए। सो दिस इज हाउ एन एलएमएस वर्क।
तो इस चीज की शुरुआत तो 1924 से ही हो चुकी थी, जब सिडनी प्रेसे ने सबसे पहली टीचिंग मशीन दी थी। लेटर ऑन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, इसमें और मॉडिफिकेशंस होते रहे। सो फर्स्ट एलएमएस अगर आप पूछे, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1924 से हो गई थी, सिडनी प्रेसे ने की, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली इसमें और इम्प्रूवमेंट होता रहा। और देन 1990 में हमें सबसे पहला सॉफ्टवेयर मिला जो कि फर्स्ट क्लास के नाम से जाना जाता था। फर्स्ट क्लास नाम का एक सॉफ्टवेयर, एक एलएमएस मिला। वो कब मिला हमें? 1990 में। एंड नाउ वी हैव द बेटर मॉडिफाइड वर्जन्स ऑफ एलएमएस। क्लियर? सो 2009 में आपके पास स्कूलॉजी नाम का आया। 2009 में स्कूलॉजी नाम का आया जो काफी फेमस हुआ। शुरुआत यहां से हुई थी। देन इसके बाद जो सबसे बेटर आया वो 1990 में आया, फर्स्ट क्लास। एंड देन स्कूलॉजी जो 2009 में आया वो काफी ज्यादा फेमस हुआ, और अब हमारे पास बहुत सारे एलएमएस हैं। क्लियर? सो अब मैं आपके साथ 15 बेस्ट एलएमएस के नेम शेयर कर रही हूँ, जो कि अकॉर्डिंग टू द सर्वे जो हुआ था 2022 का। तो ये 15 के 15 नाम आपको पता होने चाहिए, बिकॉज यूजीसी नेट के एग्जाम में इनमें से कोई भी नेम आ सकता है। जैसे ब्लैक बोर्ड लर्न आ चुका है, ठीक है, तो मास्टीरियो, लर्न डैश, मूडल, गूगल क्लासरूम, टैलेंट एलएमएस, टीचेबल, आईस्प्रिंग, कैनवास, डॉसिबो, स्काई प्रेप, ये जो लिखा है ना, जो आपको दिख नहीं रहा है, ये है 360 डिग्री लर्निंग। ठीक है, ये भी बहुत फेमस है। ब्लैक बोर्ड ये ऑलरेडी नेट के एग्जाम में आ चुका है। देन वी हैव गो स्किल्स, जूम एलएमएस, एंड देन वी हैव लर्न वॉइस। ठीक है, चलिए अब आपको एलएमएस तो समझ आ गया, और अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, तो इस समय आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर चल रहा है। 23 से 26 ऑफ अप्रैल को अगर आप टेक्स्ट बुक का पास लेते हैं तो आपको 18 मंथ्स की वैलिडिटी मिलती है। करना कुछ नहीं है, आप यूज कर सकते हैं हिना डी पास कोड को, ताकि आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिल जाए। सो डू बाय नाउ इफ यू हैव नॉट बॉट। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, जो कि यूजीसी नेट के एग्जाम में आया 2022 में, एलएमएस एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन किस चीज के लिए यूज किया जाता है? एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ educational courses, authentication, documentation, transfer of educational courses, then administration of e-resources, authentication of e-resources. LMS का पूरा नाम क्या है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मीन्स टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, जिसमें एडुकेशनल कोर्सेज आते हैं, खाली ई रिसोर्सेज नहीं आते। ई रिसोर्सेज मतलब वेब रिसोर्सेज, तो वो तो नहीं आएगा, इसलिए दोनों ऑप्शंस गलत है। अब बची ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। यहां वो कह रहा है ऑथेंटिकेशन, दैट मीन्स वेरिफिकेशन, लेकिन पढ़ाते समय हम वेरीफाई नहीं करते, हम कोर्स की जांच करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं और उसे डिलीवर करते हैं। सो द बेस्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? बाकी नेम्स पर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द कमिंग सेशंस आल्सो, इसलिए मैंने 15 के 15 बेस्ट नाम दिए। देखिए एनटीए इन 15 नेम्स के अलावा और कोई नेम नहीं उठाने वाला। ये जो 11th पे है ये है 360 डिग्री लर्निंग। सो एनटीए इन 15 के अलावा कोई नाम नहीं उठाएगा, तो याद रखिएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अगेन आपका यूजीसी 2022 में आ चुका है। कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं फॉर एन एलएमएस? इट्स अ सॉफ्टवेयर, ये वर्चुअली यूज किया जाता है टीचर स्टूडेंट्स के द्वारा। इट्स अ हार्डवेयर, ये सिर्फ ऑनलाइन क्विजेस के लिए यूज होता है, एंड इसको आप इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट्स के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर? अगर अब हम देखें, ये सॉफ्टवेयर है, बिकॉज देखिए अगर आप पहली स्लाइड में जाएंगे तो एलएमएस का डेफिनेशन ही क्या है? इट्स अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो पहली चीज ये सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल, ये टीचर और स्टूडेंट्स यूज करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए, कंप्लीट एजुकेशनल कोर्सेज के लिए यूज करते हो आप एलएमएस को, तो ये भी सही है। बट ये हार्डवेयर नहीं है, बिकॉज इट्स अ सॉफ्टवेयर, ये प्रोसेसिंग में काम करता है, प्रोडक्ट में नहीं। ये सिर्फ ऑनलाइन क्विजेस के लिए यूज नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत के लिए यूज होता है, लेकिन इन्होंने लिखा है कैन बी यूज्ड। अगर यहाँ ये ओनली लिख देते तो ये गलत हो जाता।
तो उन्होंने लिखा है इट इज यूज्ड फॉर ऑनलाइन क्विजेस। बिल्कुल सही बात है, आप असेसमेंट टूल्स या ई ट्यूटोरियल्स कहीं पर भी क्विजेस को यूज कर सकते हो और उसको आप क्रिएट भी कर सकते हो एलएमएस में। सो ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है। बट याद रखिए अगर वो यहाँ ओनली वर्ड लगा देते तो ये गलत हो जाता। एंड ये इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट्स के लिए काम नहीं करता, मतलब वेबसाइट जनरेशन में हेल्प नहीं करता। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 3। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। 6 PM हमारी क्लासेस होती है मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब पे एंड 7:30 PM ऑन दी ऐप। इसी के साथ जुड़िए मेरे साथ ऑन द टेलीग्राम ताकि हम आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स और PDF शेयर करते रहें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।